सूत्र से यौगिक कैसे बना ऐसे कह सकते, इस नाम से सूत्र कैसे बनाएंगे उसको देखा। यहाँ पे देखिए थर्ड लिखा गया, मैंने क्या ऐसे हटा दे रहे हैं, बल्कि यहाँ पे आपका थर्ड दिया गया है। ये कई सनों में पूछा गया, उसी प्रश्न को हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे डाइक्लोरो, तो जैसे लिखा वैसे, क्लोरो शब्द किसके लिए आता है, क्लोरीन के लिए, Cl लिख दिया, दो बार आगे लिखेंगे इसको, ठीक है। टेट्रा क्रोमी लिखा है, टेट्रा एक्वा, एक्वा शब्द जल के लिए आता है, तो H2O लिख दिए और चार बार लिखे, क्योंकि यहाँ टेट्रा शब्द है, चार बार। क्रोमियम लिख रहा है, तो क्रोमियम के लिए आप क्या करेंगे, आप Cr लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए ये क्रोमियम इधर क्यों लिख रहे हैं, ध्यान देना ये है क्योंकि ये ऑक्सीकरण संख्या के पास में लिखा गया, जो ऑक्सीकरण की संख्या के पास में वो सेंट्रल मेटल एटम होगा, ये आपका Cm में है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। अब इसको आप क्या कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, बाहर आप लिख देंगे नाइट्रेट। अब ये ऑक्सीकरण संख्या चेक करेंगे, ये थर्ड कैसे है, तो देखिए यहाँ पे इसका तो -2 होगा, इसका आपका 0 हो जाता है और इसका -1। अब इसको आप इसको x प्लस कर दें तो आप देखिए -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना +3, यानी कि ये जो आ रहा है यही थर्ड होगा, यानी ये जो लिखा गया अणुसूत्र यही सत्य है। इस आईपीसी नामकरण से सूत्र कैसे बना, देखिए आप यहाँ पे लिखा है हेक्सा, 6 की बात कर, एमीन की बात कर रहा है, तो हेक्सा एमीन लिखा है। देखिए यहाँ पे एमीन जो शब्द है, बोर्ड में अक्सर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आधा म भी होना चाहिए, अमोनिया होगा तो आधा म, NH2 होगा तो एक ही म होगा, लेकिन जनरली यहाँ पे आप ऐसे ही समझ जाइएगा, जो ऑक्सीकरण संख्या उसके आधार पर समझना है, समझ सकते हैं। जैसे एमीन है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए NH3 ही लिखिए, ठीक है। हेक्सा लिखा है तो 6 बार आप लिखेंगे, ठीक है। कोबाल्ट लिखा है तो आपने ये ऑक्सीकरण संख्या के पास में लिखा है, इसलिए आपने इसको CO लिख दिया, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्लोराइड लिखा है Cl। अब ये कितनी बार लिखा जाएगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड लिखा गया है। अब ये देखिए, अब ये ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार ही निकालेंगे क्लोरीन कितना होना चाहिए। देखिए आप इसका इस तरह से सोचिए कि इन दोनों का देखिए, इसमें धनानुदान समान होनी चाहिए, उसको जोड़ने पे 0 होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए इसका ऑक्सीकरण संख्या मान लो कोबाल्ट की 3 आई है, इसमें से आप 0 घटा दिए और इसमें से 1 घटाया तो कितना हो गया, +2 हो गया, यानी यहाँ पे +2, यानी 2 और होना चाहिए था, 2 और होता तो कितना जाता, 3, तो अगर यहाँ पे आप 3 लिख देंगे तो सूत्र आपका बन जाएगा। यानी इसके ऐसे भी समझिए 3 है, अगर 3 में से 3 जाएगा तब तो 0 होगा, और जबकि इसका 0 है ये है तो 3 रख दिया यहाँ पे, और जब 3 रखेंगे तो निकालने पे इसका 3 आएगा भी, और 0 होना चाहिए। प्लस और माइनस का जो ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होनी चाहिए, यानी ऐसे भी कह सकते धनानुदान की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का ये सूत्र आपका होगा, जिसको मैं घेर रहा हूं यही इसका सूत्र है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, लिखा है शुरू में देख रहे हैं, देखा दे जाए तो ट्राई एमीन लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे, अमोनिया NH3, कितने बार आएगा, 3 बार लिखा, 3 बार लिख दिया। डाई एक्वा लिखा है तो यहाँ पे H2O लिख करके, H2O के लिए जल के लिए क्या आता है, एक्वा शब्द आता है, यहाँ पे 2 लिख दिया आपने। कोबाल्ट लिखा है और ये भी ऑक्सीकरण संख्या के पास, तो जो पहला नाम मिलेगा ऑक्सीकरण संख्या ठीक पहले वो आपका सेंट्रल मेटल होगा, तो CO आपने लिख दिया। सेंट्रल मेटल प्रायः डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ऐसा मानते हैं। अब यहाँ पे आप एक क्लोरीन है तो आप Cl लिख दिए। अब लेकिन ये कितना होगा ये ज्ञात करेंगे, देखेंगे आप लोग कि ये कितना हो सकता है। यहाँ पे थर्ड लिखा, देखिए अगर यहाँ पे धनायन 3 है तो पूरा घटाने पर 0 होना चाहिए, 0 घटा दिया, ये इसका 0 होगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या इसका भी 0 होगा, तो इसमें आप कितना घटा दे, 3 घटा दे तब तो 0 होगा, तो यहाँ पे आपका 3 लिखना पड़ेगा। ऐसे आईपीसी नेम और ये ऐसे आप सूत्र लिख सकते हैं। तो ट्राईएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का ये अणुसूत्र होगा। इसका आईपीसी नेम देखा जाएगा, पोटेशियम लिखा गया है तो पोटेशियम आप लिख दीजिए पहले, कितना देखिए हेक्सा साइनो लिखा है तो CN के पे अपन हेक्सा लिख दिया, ये धनावेशित है, ये ध्यान देना। फेरेट है, फेरेट आयरन के लिए होगा, इस तरह से आप कोष्टक कर दिए। थर्ड लिख रहा है, तब ये कैसे पता करें कि थर्ड ही होगा, देखिए आप इसका कितना है दिया गया, थर्ड दिया गया 3 रख दिए, इसमें -6 गया तो कितना -3 हो जा रहा। अब इसमें क्या जोड़ें कि प्लस में हो जाए 0, अगर +3 जोड़ दें तो 0 होगा कि नहीं, तो यहाँ पे 3 पोटेशियम होना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम का एक ऑक्सीकरण संख्या होती है और 3 होना चाहिए। तो सूत्र क्या हो जाएगा, K3FeCN6, ये इसका अणुसूत्र होगा।
इसके आईपीसी को देखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, डाई क्लोरो लिखा है, तो आप Cl2 लिख देंगे। आप Cl2 लिख सकते हैं, बल्कि नीचे की धरती की तरफ लिखा जाए तो यहाँ पे आप Cl2 लिख देंगे। 20 है और कोष्टक में एथिलीन डाइमिथाइल, इस डाई की वजह से जो बाहर दो आए उसके लिए 20 पे होगा, 3 आता है तो ट्रिस होता है, इसीलिए एथिलीन का संकेत होता है En और यहाँ पे लिख दिया 2। 20 है तो 2 ही लिखिए, ठीक है। तो आपका Cl2 En ट्वाइस हो जाएगा। फिर लिख रहा है कोबाल्ट, ये कोबाल्ट देखिए ऑक्सीकरण संख्या के पास लिखा गया, इसलिए आप Cu लिख देंगे और ऑक्सीकरण संख्या 4th लिखा गया तो आप सल्फेट लिख देंगे, ठीक है, बस सल्फेट। लेकिन देखा जाए क्या सूत्र सही है, ऑक्सीकरण संख्या मिलाइए, तो यहाँ पे आपका 4th दिया गया है तो आपका +4th हो गया, यहाँ पे -2 इसका होगा, इसका 0 हो जाता है, एथिलीन डाइमीन के उदासीन अणु है, यहाँ पे आपका -2 देखेंगे आप 0 आ गया, पूरा घटाने पर आप देखें 4 है, -2 घटाया 0 आ गया, तो सूत्र यही सही होगा इसका, COCl2 En2 और SO4, क्योंकि सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। इस कंपाउंड में आईपीसी नेम को देखा जाएगा, इसमें क्या कह रहा है कि सोडियम लिखा है, आप सोडियम लिखिए, कितना होगा ये बाद में देखा जाएगा। हेक्सा नाइट्राइटो लिखा है, तो हेक्सा नाइट्राइटो यानी कि NO2 और 6 बार हो जाएगा, ये तो आपका हो जाता है 6 बार। N लिख रहा है तो इससे स्पष्ट है कि ये N से जुड़ा है, अगर यहाँ पे O लिखता है तो यहाँ पे ONO लिखते, यानी ऐसे लिखते ONO लिखा था, लेकिन आपका नाइट्राइटो N लिखा तो यही होगा सूत्र। क्रोमेट लिखा, देखिए ऑक्सीकरण संख्या ठीक पहले लिखा है, तो क्रोमेट किसके लिए आएगा, क्रोमियम के लिए आया है, तो आपने Cr लिख लिया। अब कह रहा है कि ये जो थर्ड लिखा है किसके आधार पर, नाइट्रो का देख लीजिए, अब देखिए इसका थर्ड है तो 3 हो गया, इसका -6 हो गया तो -3, अब इसमें क्या जोड़ दें कि +3 जोड़ दें 0 हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कह सकते 0 हो गया, तो आप क्या कर देंगे यहाँ पे 3 सोडियम हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम एक धनायन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए 3 करेंगे तब जा करके यहाँ पे थ्राइस 0 होगा, और ऐसी स्थिति में यहाँ पे Na3 Cr NO2 6 हो जाएगा, ये इसका सूत्र होगा। इसमें आईपीसी नेम क्या हो सकता है, यहाँ पे लिखा डाइक्लोरो लिखा है तो आप क्या लिखेंगे Cl2। टेट्रा एक्वा लिख रहा है, जल के लिए H2O लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। क्रोमियम देखिए ऑक्सीकरण संख्या से ठीक पहले क्रोमियम लिखा है, यहाँ पे Cr लिख देंगे और इस तरह से आप बंद कर देंगे, यहाँ पे आप नाइट्रेट लिख देंगे। अब चेक करना है कि ये थर्ड के अनुसार ये क्या सूत्र सही है, देखा जाए तो देखिए ये जो ऑक्सीकरण संख्या ये जो लिखी गई क्रोमियम की है, तो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे जल का 0 होता है, अच्छा यहाँ पे एक और छूट रहा है, ये देखिए इसका -2, क्योंकि 2 एकम 2 क्लोरीन पर -1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन का है, ये देखिए क्लोरीन का है, ये आपका जल का है, और इसका -1 कर दें, अब घटा दें 0 आ गया, यानी कि जो सूत्र लिखा गया वो बिल्कुल सही है। अब इस नाम से कैसे आप सूत्र बनाएंगे उसको देखते हैं। पोटेशियम लिखा है, पोटेशियम लिखे इत्मीनान के साथ। टेट्रासाइन, देखो पोटेशियम धनावेशित होगा, बड़े कोष्टक हमेशा बाहर होगा। टेट्रासाइन लिखा है तो CN4 आपने लिख दिया। निकलेट लिखा है तो निकलेट के लिए Na लिखेंगे, ठीक है, आप इसको घेर देंगे। अब ये चेक करेंगे कि यहाँ पे 2 कैसे हो जा रहा है, ये कैसे पता करेंगे, देखिए निकिल का तो आपका +2 दिया गया, साइनाइड का -4 आ गया, कितना -2 एक्स्ट्रा, इसमें +2 जोड़ेंगे तब तो 0 होगा, जबकि पोटेशियम एक धनावेश त्यागता है, इसलिए यहाँ पर इसके बाद 2 कर देंगे, यहाँ पे आपको 2, तो फार्मूला क्या बन गया, K2 होगा और Na लिखेंगे इसके लिए और आप लिख देंगे Cl6। ये देखिए आसान है सूत्र बनाना, ये बोर्ड के क्वेश्चन, जितना भी बोर्ड क्वेश्चन में बताया हूं पर, चाहे जितना भी मेरे अन्य वीडियो में देखेंगे सब बोर्ड के ही क्वेश्चन होंगे। अब इसके सूत्र कैसे लिखेंगे है, देखिए पहले लिखा हेक्सा यानी 6 की बात कर, एमीन है तो आपने अमोनिया लिख दिया, यहाँ पे NH2, देखिए यहाँ पे आधा म होना चाहिए, लेकिन ऐसा मैं देख रहा हूँ बोर्ड के पेपर में नहीं लिख रहा है, लेकिन जनरली यहाँ पे नियमता आधा म होना चाहिए अमोनिया के लिए, एक ही म केवल क्या होगा आप NH2 के लिए होता है, लेकिन आप अमोनिया के लिए लिखें, क्योंकि इससे जो फार्मूला जो यहाँ पे आ रहा है ऑक्सीकरण जो संख्या उसके आधार पर आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप NH3 लिखे तो NH3 लिख दिए। निकिल ऑक्सीकरण संख्या के पास है निकिल तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, Na आपने लिख दिया, Na हो जाता है। फिर आप देखिए बाहर कोष्टक में क्लोराइड लिखा है तो क्लोराइड, अब ये कितनी संख्या में हो
ये कैसे पता करेंगे? देखिए निकेल का तो +2 होता है। अब इसकी ऑक्सीकरण जो संख्या हेक्साएमीन, देखिए यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे +2 लिख दिया। यहाँ पे अमोनिया का 0 हो जाता है, क्योंकि अमोनिया 0, 6 गुणा कर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आप कितना घटा दे तो यहाँ पे -2 घटा दें तो कितना 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक ही है, क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसलिए यहाँ पे आप 2 कर देंगे तो फार्मूला बन गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, NiNH3 6 लिखेंगे और हो गया Cl2। ये आपका सूत्र होगा, ये चाहे लिख ले चाहिए, दोनों ही सही है। हेक्सा एक्वा कैसे कर सकते हैं? हेक्सा एक्वा की बात करेंगे तो हेक्सा एक्वा यहाँ पे 6 मैग्नीज का कितना लिख सकते हैं? Mn लिख सकते हैं, Mn लिख देंगे। इस पे आयन देखिए लिखा है, तो आयन तो किसी के लिए लिखा जा सकता है, धनावेश के लिए भी लिख सकते हैं, ऋणावेश के लिए, एक ही चीज है। ऐसा नहीं कि एनायन कैटायन या धनायन ऋणायन ऐसा कुछ लिखने का प्रचलन नहीं। लेकिन कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर कितना धनावेश होगा? देखिए यहाँ पे आपका +2 है, इसका धनावेश। यहाँ पे आप देखेंगे जनरल रूप से, देखिए मैग्नीज लिखा है तो सामान्य नाम लिख रहा है, तो यहाँ पे एक बात है कि मैग्नीज जब सामान्य नाम है तो एक निश्चित है कि जैसे यहाँ पे देखिए इसमें 8 नहीं लगा, तो सीधी सी बात है, इसके लिए +2 लिख रहे हैं तो इसके लिए आपका 0 हो जाएगा। क्या घटाएंगे? -2 घटा देंगे। लेकिन आप ये सोचिए, ये जो -2 आएगा ये किसके आधार पे आ रहा है? अगर मैग्नीज का +2 है और इसको किसके आधार पर लिखा जाएगा, इसी को देखना जरूरी है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इसमें एक समस्या मुझे लग रही है कि जैसे +2 है, 0 है, -2 है, बराबर 0, लेकिन यहाँ पे धन जो कोई भी चार्ज होगा, ठीक है, तो कैसे हो सकता है? इधर लाने पे -2 होना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, +2 हो गया, यहाँ पे इसको ले जाएंगे इधर +2, देखिए आप अब ये सही हो रहा है। यहाँ पे जो धनायन 2 आया है, इधर अगर +2 रहता तब होता है यहाँ पे, यही इधर लाने पर तो जोड़ने पर माइनस करने पर 0 होगा। ऐसे परिस्थितियों में यहाँ पे धन चार्ज कितना होगा? +2 होगा। धन चार्ज होगा कंफर्म, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज दे धन चार्ज ही होगा। लेकिन कितना होगा? इसको पक्षांतर के लिए +2 है, क्योंकि इसको देखिए +2 में अगर -2 जोड़ा जाएगा तभी तो 0 होगा, इसको पक्षांतर कर दिए +2 हो गया, यानी यही चार्ज यहाँ पर होगा। इस तरह से इसके एपिसिनेम कर सकते हैं। इसके एपिसिनेम है साथ में, मैंने ऐसे सोचिए ये आ जाता है तो आप ये कर सकते हैं, यानी सूत्र दे दिया तो एपिसिनेम, या एपिसिनेम दे दिया तो सूत्र आप इसी विधि से बना सकते हैं। इसमें नाम दिया गया है, अब इसका सूत्र बनाना। देखिए पोटेशियम लिखा, पोटेशियम के लिख दीजिए, आसानी से कितना है बाद में देखा जाएगा। ये आपका धनावेशित है, ये हेक्सासाइनो है, तो आप देखिए इसको बड़े कोष्टक में लिखिए हेक्सासाइनो को, तो यहाँ पे हेक्सासाइन हो तो इसको छोटे क्वेश्चन 6 करके लिख देंगे। हेक्सा में 6 का होगा, CN लग गया। क्रोमेट है तो क्रोमेट एंड क्रोमियम हो गया, इसको 8 लग रहा है यानी कि धनावेशित है। अब ये पता करना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे पोटेशियम कितना होगा, तो आप देखिए इसका दिया गया 3, इसका दिया गया 6, बराबर आप 0 लिखिए -3, इसमें क्या जोड़ेंगे आप? 0 या 3 जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम पे 3 एक धन चार्ज होता है, 3 परमाणु होंगे तब तो 3 धन चार्ज देंगे, तो इसीलिए सूत्र K3 जाएगा, Cr लिख दे रहे हैं, CN 6 हो जाएगा। ये इसका अणुसूत्र होगा, ये अणुसूत्र इसके होंगे। इसमें हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोरोसल्फेट, हेक्सामीन लिखा है, हेक्सामीन लिख रहा है तो यहाँ पे NH3 लिखा है, यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। कोबाल्ट लिख रहा है तो आपने CO लिख दिया, आप कोबाल्ट लिख सकते हैं। क्लोरो भी लिखा है, एक चीज ध्यान देना, ये क्लोरो भी लिख रहा है और सल्फेट भी लिख रहा है। ऑक्सीकरण संख्या के बाद लिखा है, ये निश्चित है बड़े कोष्टक के बाद होगा, तो आप Cl लिख दीजिए। यहाँ पे लिखना क्या चाहिए था इसको? क्लोराइड सल्फेट, चलिए ठीक है लिखा है जो वही कर लेते हैं। तो ये दिया गया है जो सूत्र उसी के अनुसार लिख देते हैं, क्लोरोसल्फेट है, क्लोराइड सल्फेट होना चाहिए। तो देखिए Cl लिख दें आप, फिर क्या लिख देंगे? SO4 लिख देंगे। तो ये इसका एपिसिनेम, इसको बल्कि कोष्टक में भी कर सकते हैं, तो कोष्टक में कर दीजिए। तो एपिसिनेम इसका क्या हो सकता है? इसका एपिसिनेम, अगर ये जो एपिसिनेम तो दिया ही गया है, इसका जो अणु सूत्र है यही होगा इसका। लेकिन अब देखा जाए इसमें क्या संख्या इतना ही रहेगी, उसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कोबाल्ट की संख्या दी गई +3, यहाँ पे आप घटाएंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे इसका -1, इसमें से इसका -2 हो गया 0, यानी जो ये संख्या लिखी गई वही सही है, यही इसका सूत्र होगा। सूत्र नहीं, ये संकेत है। 3 लिखा है, यहाँ पे आपने 3 लिख दिया।
कोबाल्ट के लिए आपने क्या लिख दिया, CO लिख सकते हैं। कोबाल्ट के लिए आप CO लिख देंगे। बड़े क्वेश्चन, क्योंकि यही सेंट्रल मेटल एटम है। कैसे पता करेंगे, जो कि ऑक्सीकरण संख्या के पास में लिखा रहेगा उसी को सेंट्रल मेटल एटम कहे, केंद्रीय धातु परमाणु। अब कोष्टक बंद कर देंगे, इसके बाद ये कोष्टक के बाहर होगा, ऐसा करेंगे और यहां पे लिख देंगे नाइट्रेट, ओनली नाइट्रेट। अब ऑक्सीकरण संख्या अगर चेक कर लें, एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट ऐसा देख रहे हैं, इसमें लिखा गया है थर्ड नाइट्रेट लिख रहा है। अब इसके एपिशियनिम में देखिए, अब यहाँ पे जो थर्ड आ रहा है, अब इसके बारे में सोचा जाएगा। एथिलीन डाइएमीन एक उदासीन अणु है, जबकि जो नाइट्रेट है उस पर ऋण चार्ज होता है, एक ऋण चार्ज होगा। अब यहाँ पे 3 आया तो कहाँ से आया होगा, अगर इसको आप x मान लें तो 3 आने के कारण क्या हो सकते हैं, 3 आने के तभी कारण हो सकते हैं जब यहाँ पे आपका थ्राइस हो। ठीक है, जब यहाँ पे आपका थ्राइस होगा तभी यहाँ पर ये नाम हो सकता है। इसका सूत्र यही बनेगा, एथिलीन ये CO लिख सकते हैं, EN थ्राइस, NO3 थ्राइस, ऐसे लिख सकते हैं, यही इसका सूत्र होगा।